एक दफा का जिक्र है, दरख्तों के दरमियान एक बूढ़ा आदमी और उसकी दो बेटियां रहा करती थी। इन दोनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत सबसे बड़े वाली थी। बूढ़ा आदमी लड़कियों से बहुत सख्त मेहनत करवाया करता था। वो चांदी के सिल्वर धागे को सूत में तब्दील करवाया करता था। जब सिल्वर का धागा खत्म होता तो वो दूसरा धागा दे देता ताकि वो आराम ना कर सके। जब काम खत्म हो जाता तो वो इन्हें खुफिया कमरे में बंद कर देता। बूढ़ा आदमी साल में 2-3 दफा मुल्क से बाहर जाया करता था और रात को वापस आ जाता था ताकि कोई इसे देख ना सके। और वो इनको नहीं बताता था कि सिल्वर का धागा कहाँ से लेकर आता है, ताकि लड़कियां ये ना जान सकें ये सिल्वर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बूढ़ा आदमी के सफर का वक्त आया, उसने दोनों लड़कियों को 3 दिन का काम दिया और हमेशा की तरह नसीहत की, लड़कियों अपनी नजर इधर उधर ना भटकने देना, किसी भी सूरत किसी भी इंसान से बात ना करना। अगर तुमने ऐसा किया तो सिल्वर का धागा अपनी रोशनी खो देगा। तरह तरह की चुड़ैलें तुम्हारा पीछा करेंगी। और इस बात की नसीहत पर दोनों लड़कियां एक दूसरे से कहने लगी, हमारा सिल्वर का धागा अपनी रोशनी कैसे खो सकता है और हमें कैसे किसी इंसान से बात करने का मौका कम मिलेगा। बूढ़े आदमी के जाने के एक दिन बाद नौजवान शहजादा अपने दोस्तों से बिछड़ गया और रास्ता भूल गया। रास्ता तलाश करने की थकावट से दरख्त के साए के नीचे लेट गया। उसने अपने घोड़े को चारा खाने के लिए छोड़ दिया और खुद सो गया। सूरज गरूब हो चुका था जब शहजादा जागा और एक बार फिर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा और उसे एक घर नजर आया। दोनों लड़कियां घर के बाहर ठंडी हवा के लिए बैठी। शहजादे को आता देखकर हैरान हो गई। शहजादे ने धीमी आवाज में सलाम कहा और इन्हें बताया कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और बहुत भूखा हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। और एक लड़की खौफजदा हो गई और बड़ी बहन को कहा कि इसे अंदर ना आने दिए। छोटी बहन को बूढ़े आदमी की नसीहत याद थी, लेकिन बड़ी बहन ने शहजादे को अंदर आने दिया और इसने शहजादे को खाना दिया और वो उसकी बातों से खुश हुई और बूढ़े आदमी की नसीहत भूल गई और घंटों उसके साथ बैठी रही। और इस दौरान शहजादे के साथी उसे ढूंढते रहे और लेकिन वो उसे ढूंढने में नाकाम रहे। साथियों ने राजा को पैगाम भेजा कि हमें शहजादा नहीं मिल रहा। राजा ने हुक्म दिया कि शहजादे को ढूंढो। कुछ दिन की तलाश के बाद शहजादे के साथियों ने उस घर को ढूंढ लिया। शहजादे ने रवाना होने से पहले लड़की से कहा, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें दुल्हन बना कर ले जाऊंगा।